जो कांग्रेस, जो पंजा छाप वाले 16 लाख गरीबों का आवास छीने हैं, उनके घर का छत छीने हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में कमल खिलेगा और 90 के 90 विधानसभा में हमारे पूरे कार्यकर्ता कमर कस के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। बहाना पड़ रहा है, वो प्रदर्शन याद है 2003 वाला? हाँ, पूरा पता है। क्या हुआ था बता दो ताकि आज के कार्यकर्ताओं को जोश आए। बीजेपी की जो प्रदर्शन है लगातार, पहले युवा फिर महिला और अब गरीबों की बात कर रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में इसका परिवर्तन कितना होगा? उसी कालखंड में सरकार को उखाड़ के फेंक करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। हमारा कर्तव्य है कि हम गरीबों की आवाज बने, युवाओं की आवाज बने, कर्मचारियों की आवाज बने। जब साया साहब सड़क पर आए हैं, घेरने निकले हैं, सरकार बदल गई है। इस सरकार को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमल छाप की सरकार बने और हर कार्यकर्ता अपने सिपाही की तरह दायित्व निभाते हुए इस सरकार के ईंट बजा देगी। प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी सर मौजूद हमारे साथ में। चौधरी सर, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है? देखिए, जो सरकार, जो कांग्रेस, जो पंजा छाप वाले 16 लाख गरीबों का आवास छीने हैं, उनके घर का छत छीने हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। सब जनता, सब हितग्राही सड़क पर उतर आए हैं। अब भूपेश बघेल इस जन आक्रोश को नहीं रोक सकते। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी। बीजेपी की जो प्रदर्शन है लगातार, पहले युवा फिर महिला और अब गरीबों की बात कर रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में इसका परिवर्तन कितना होगा? विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम गरीबों की आवाज बने, युवाओं की आवाज बने, कर्मचारियों की आवाज बने, किसान की आवाज बने, आदिवासी भाइयों की, अनुसूचित जाति के भाई बहनों की आवाज बने और उस दायित्व को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी सदन और सड़क की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी का अगला टारगेट क्या है सर? हम लगातार जो माफिया राज चलाया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। गरीबों का जो अधिकार छीना जा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। जो टास्क आपको दिए गए थे उस पर बखूबी निभा रहे हैं, आप नजर आ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वॉकी टॉकी लेके चल रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह अपना दायित्व निभा रहा है और हर कार्यकर्ता अपने सिपाही की तरह दायित्व निभाते हुए इस सरकार के ईंट बजा देगा। नीलू शर्मा जी हमारे मौजूद हैं। नीलू जी, नांदेड़ से कितने लोग आए हैं? देखिए, ये परिवर्तन की एक नई लहर उठ चुकी है छत्तीसगढ़ में। आज आप देख रहे हैं कि सड़कों में यहाँ पर विधानसभा जो कूच कर रहे हैं, विधानसभा घेराव में आज हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ पर जो है उपस्थित हैं हितग्राहियों के साथ। ये भूपेश बघेल की जो अन्याय है, उसका शोषण है, उनका जो जिस तरीके से यहाँ पर वो सत्ता चला रहे हैं, उनके खिलाफ में यहाँ जो है जनता आवाज बुलंद करने के लिए आक्रोश भारी दिख रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये भूपेश बघेल को आने वाले समय में सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला ये आक्रोश है। जिस तरीके से गरीबों को उन्होंने जो है शोषित किया, उनके अधिकार और हक को मारा है। आप देख रहे हैं कि आज वो ही जो लोग हैं आज सड़क पर उतरे हैं और उनको सत्ता से उखाड़ कर जो है वो आने वाले समय में यहाँ से फेंक देंगे। ये थे दो युवा नेता छत्तीसगढ़ के, एक ओपी चौधरी और एक नीलू शर्मा, जिनका दावा है कि सत्ता उखाड़ फेंकने में ये जो भीड़ होगी काफी कारगर साबित होगी। बने रहिए मिलाइटम के साथ में, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बजट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजा साहब, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा भाई साहब। आप देख सकते हैं 16 लाख आवास जो कि ग्रामीण क्षेत्रों का है और 4 लाख आवास जो कि नगर पालिका निगमों में आती है, इन सबको नहीं दिया गया। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हर घर की गृहिणी, हर घर का व्यक्ति, हर घर का बच्चा एक छत वैसा चाहता है जैसे शहर में बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने ये वादा करके अपना राजंश नहीं दिया, उसके कारण आज ये स्थिति हुई है कि भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। साथ साथ जितने भी हितग्राही है जिनको ये मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, ये बहुत दुखद है और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। धन्यवाद। युवा, महिला, उसके बाद अब ये गरीबों की बात कर रही बीजेपी, आने वाले समय में क्या मुद्दा होगा? हर एक मुद्दा उठाई जाएगी जो कि हमारे युवाओं के युवा मोर्चा ने उठाई थी, महिला मोर्चा ने उठाई थी और आज का जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मोर आवाज़ मोर अधिकार। और आने वाले समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आप लाइट का मुद्दा ले लीजिए। लाइट इतनी ज़्यादा महंगा हो चुका है कि आज लोग परेशान हैं। बिल भी आ रहा है, तो आपने बोला था कि कोविड टाइम में जो बिल आएगा वो बिल को हम माफ़ कर दिया जाएगा, माफ़ भी नहीं किया गया। आज 15,000, 16,000, 17,000 ऐसे बिल बस्तर के क्षेत्र में आ रहे हैं और रायपुर भी अछूता नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ अछूता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे। अभी जैसा हमारे प्रभारी जी ने आपको कहा, माथुर जी ने,
कि हमारी तो ये शुरुआत है। मैं तो पहले कार्यक्रम में, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम साल भर में चलते रहेंगे और मुझे लगता है आने वाले समय में कमल खिलेगा और 90 के 90 विधानसभा में हमारे पूरे कार्यकर्ता कमर कस के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। राजा साहब कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? चुनाव मैदान में उतर कर कमल खिलाएंगे? हम तो हमेशा कमल नाम ही है मेरा, तो कमल खिलाने का काम भी मेरा ही है। इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है, छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई लड़ रही है, बस्तर से लेकर के सरगुजा की सब लड़ाई लड़ रही है। मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि नवंबर में हमें कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल छत्तीसगढ़ में खिलाना है। धन्यवाद। ठीक है, ठीक, थैंक यू राजा साहब। तो ये थे राजा कमल भंजदेव, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, आज जो धरना हो रहा है, आज जो घिराव हो रहा है, उसका इम्पैक्ट मिलेगा। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, आगे बहुत सारे नेताओं से हम बातचीत करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय साहब हमारे साथ मौजूद है। साय साहब, आपको भी आज पसीना बहाना पड़ रहा है, वो प्रदर्शन याद है 2003 वाला? हाँ, पूरा पता है। क्या हुआ था उसे बता दो ताकि आज के कार्यकर्ताओं को जोश आए। उस समय हम लोगों ने नगर घड़ी चौक में मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए ही जा रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे, हम नेता प्रतिपक्ष थे। हम लोग वहाँ से कूच किए, बहुत लाठीचार्ज हुई, पाँव फ्रैक्चर हो गया और 166 लोग घायल हुए। हड्डी टूट गई थी आपकी? हाँ, और हम इसको 1 साल तक प्लास्टर बांध करके चले, लेकिन हमने उसी कालखंड में सरकार को उखाड़ के फेंक करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। मतलब ये कह सकते हैं कि जब साय साहब सड़क पर आए हैं, घेरने निकले हैं, सरकार बदल गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल इसका अर्थ हमेशा से इतिहास में दिखाई पड़ता है जी। हाँ, और इस समय भी सरकार ने अति कर दी है। इस सरकार को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमल छाप की सरकार बने और यहाँ पर एक ऐसी सरकार का गठन हो जो यहाँ के गरीब लोगों का काम ठीक से करे। ये तो छत्तीसगढ़िया और आदिवासी लोग समझ सकते हैं। हाँ, ये समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, उनको समझाना है। तो आपको नेतृत्व कब मिलेगा? अब ये बात पार्टी के पास है जी। लेकिन कई लोग इस प्रश्न को करते हैं जी। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी नेतृत्व तो इस पर विचार रिजर्विंग करते कि नहीं करते खुद? नहीं, ये तो आपने जब कहा ना 1% में आप कहा तो हम 25% में हैं जी। तो ये वो बात नहीं है, विषय है पार्टी का। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तगड़ा पड़ेगा। 2000 अभी इस साल चुनाव है, नवंबर दिसंबर तक। मेरे को लगता है दल इस पर विचार करेगी, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है और आज के यहाँ के लोगों के, कार्यकर्ताओं के, नागरिकों की जो उपस्थिति है, पार्टी को एक संकेत दिया है कि आप भी ठीक कर लो। हम पीछे पीछे खड़े हैं। हाँ हाँ, बस ये बात मुझे दिखता है। हाँ। माथुर साहब की स्ट्रेटेजी क्या क्या है? अब वो देख रहे हैं सारी परिस्थिति को, वो भी विचार करते होंगे, वो हमारे प्रभारी हैं। चेहरे बदलेंगे बता रहे, नए नए चेहरे उतारने की तैयारी है ताकि लोग एक्सेप्ट कर सके। देखिए, पार्टी विचार करती है, ये विषय दल का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में शायद सोच, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है, बिल्कुल, इसलिए गोली भी खेल लिए हैं। हाँ, सब हो गया है। अब अंतिम रंग लगाना है जी। अंतिम रंग लगाना है जी। तो इसलिए इस पर विचार पार्टी करती होगी, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये थे नंद कुमार साय साहब, जिनका इशारा काफ़ी कुछ है। पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी। चेहरों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर भी विचार करेगी। उनके चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो पार्टी का काम है, तो सब कुछ पार्टी का काम है। पार्टी जो है काम कर रही है। भाजपा जो है मैदान पर उतर चुकी है और लगातार बैरिकेड तोड़ कर जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है। बहुत नज़दीक में है विधानसभा और यहाँ से अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो असली लड़ाई है, जो मेन लड़ाई, वो आगे यहाँ पे होगी। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। विधानसभा घेरने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं। हमारे साथ जो है एक सीनियर कार्यकर्ता है। किस साल चलत गा? मोर कम से कम 70 साल के आसपास हो। 70 साल के आसपास? हाँ। कहाँ ला सकता दूर ले? भटली, पथरिया थाना, जिला मुंगेली। अरे बाप रे, दूर से आस गा? हाँ। घेरल गिरे थे, वापस कैसे आता है? तो सबके सब आगे सहयोग नहीं दे, तू मनता है मना आगे ना। मैं कहा तो नेता मन अभिषेक सिंह आरी से, साहब पूर्व सांसद नांदगांव वाले, अजय चंद्राकर जी आरी से, पूर्व मंत्री, साथ नहीं थी 16। अच्छा, आए साथ दे, ओती टूट दे के हिस्सा वैसे जाबो लौट गयो। हाँ, पुलिस वाले में डरा दी। पुलिस वाले में नहीं डरवाए, नहीं डरवाए। के साल के हस मतलब कार्यकर्ता जो है भाजपा कब से जुड़े हैं? भाजपा जब से मैं जाने सुने के लिखा तब से। जाने सुने के लिखा तब से? हाँ, मेरे पूर्वज तक। हाँ। कौन कौन बड़े नेता जाना था? काकर से मिले हैं? मैं है तो काके थे, अब धर्मलाल है ना, पुन्नू लाल है, पुलिस चला थे नहीं गा। भात बासी खास कि नहीं खास आज तेला बता? सब खाए हैं ना, सब खाए हैं। का खा निकले?
दाल भात घर में चटनी भात हैं? टमाटर चटनी टमाटर चटनी हाँ बस दाल रोटी हैं? दाल रोटी चटनी हाँ हाँ के कण खेती है मोर मेरन 4 एकड़ है कर्जा कितना माफ हुई मैं तो लेत नहीं 1 रुपया कर्जा हैं? हम 1 रुपया कर्जा नहीं ले सरकार का हाथ है कि सबके कर्जा माफ हुआ थे किसान मन एकदम गदगद है हम 1 रुपया नहीं ले नहीं ले बिना कर्जा वाले किसान हंसते हैं हाँ और किसान मन गदगद कहा थे हैं? एकदम खुश है नहीं कागज पर तो चेहरा में खुशी ही नहीं खुशी काबर नहीं खुशी रहेगा वही कहा था भूपेश बघेल वही कहा थे कि किसान मन एकदम खुश है की के हाँ हाँ उतना खुश नहीं है ना हम अच्छा वैसे वाले खुश नहीं है लबरा सरकार है कैसे लबरा है हैं? अरे वो जैसे आवाज देवत में ला नहीं 4-5 साल हो गए रुक गए मंगे इसकी मंगे सवाल हैं? आए रही थे रुक के है करके तहु आस मंगे हाँ तब का ठीक है तो सियानी है ना घर इंतजार कर हाँ बिल्कुल हैं हाँ अतक दूर ले आ गए 70 साल के सियान हैं हाँ आगे ओ कहाँ गए सियान जी अरे तोर संगवारी कहाँ मितान इतियाना का मैं छीन भोग लाए भैया हैं? छीन भोग ले छिंदो ऊंचे साथ संगवारी का हाँ एक ही बैच वाले हो हाँ इसे का के साल से जुड़े इस भाजपा में हैं? मैं जन्म ले सब ले शुरू से मोर आए है नहीं हैं? तब ले जब लाए मोर नाम हो नोटा जिसमें तब ले खाली भगवान में बाहर के बेच नहीं करे इसे ना हाँ हाँ सब जल में घुस बेच नहीं करे हाँ चाहे कुछ हो जाए एकदम पानी पिला दे रहे सब पुलिस वाले मतलब हाँ तब भाई हम नहीं डराने वाला हैं हैं हाँ भाजपा सरकार के आदमी नहीं से थोड़े नरेंद्र मोदी वाला है चलो ठीक है एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता यहाँ पे देखने को मिलेंगे आगे